नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशि फल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज बुधवार 11 सितंबर 2024 है। भाद्रपद का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी रात्रि 11:46 तक, उसके बाद नवमी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा रात्रि 9:22 तक, उसके बाद मूल। प्रीति योग रहेगा रात्रि 11:55 तक, उसके बाद आयुष्मान योग। राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज राधा अष्टमी है। आज से महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ। आज कहानी किस्से में चर्चा करेंगे राधा अष्टमी की। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। मेष राशि, लेखन में मन लगेगा। आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। दोपहर 1 बजे के बाद ट्रांसफर ऑर्डर में बदलाव के साथ मिल सकते हैं। वृषभ राशि, आज बहुमूल्य वस्तुएं खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे। लेखन में, कविता में, कला में, खेल में रुचि बढ़ेगी। मिथुन राशि, आज शरीर में कमजोरी रहेगी। कोई सर्टिफिकेट आज मिल सकता है। अपने मन की सुने, लाभ होगा। आज आप जो भी करेंगे शिक्षा को ध्यान में रखकर करेंगे। जिनको हार्ट की समस्या है या लंग संबंधित समस्या है वो अपनी सेहत का ख्याल रखें, डॉक्टर को कंसल्ट करें। कर्क राशि, आज वाक्पटुता से, लेखन से लाभ होता दिख रहा है। बहस से बचें। धन कैसे बनाया जाए इस पर विचार करेंगे आज आप। कोई वस्तुएं मिल सकती हैं। सिंह राशि, खुशियों भरा दिन रहेगा। अपने कार्य कौशल की वृद्धि करते दिख रहे हैं आप। लाभ के अवसर हाथ लगेंगे। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। आज भाग्य आपके साथ है। कन्या राशि, गुप्त संपर्कों की वजह से नुकसान हो सकता है। हीन भावना के शिकार हो सकते हैं आप। खान पान का ध्यान रखें, एलर्जी हो सकती है। जब भी हमें हीन भावना आती है तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी दूसरे की लाइफ उसकी लाइफ है और हमारी जो यात्रा है, हमारी जो लाइफ पाथ है वो हमारा लाइफ पाथ है। वो दोनों क्लैश नहीं हो सकते, उन दोनों में कंपैरिजन भी नहीं किया जा सकता। तो इसमें हीन भावना का सवाल ही नहीं उठता। बात करते हैं अब तुला राशि की। समाज सेवा के कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। गुप्त संपर्कों से खुशी मिलेगी। मनचाहा निवेश कर सकते हैं। उच्च शिक्षा में बाधा आ सकती है। वृश्चिक राशि, कार्यस्थल में काम का बोझ जरूरत से ज्यादा रह सकता है। पुरानी वस्तुओं का बिजनेस करने वालों के लिए लाभ के अवसर मिलेंगे। भाग्य आपके साथ है, सफलता मिलेगी। धनु राशि, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना चाहते हैं तो पत्नी के साथ किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लें। ऑफिस में कुछ टेंशन रह सकती है तो उसके लिए मनन करें और टेंशन ना लें। आप ये सोचें कि उस काम को आप कैसे निपटा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप, बेबी स्टेप्स लेकर के उसको सुलझाने की कोशिश करें। मकर राशि, सेहत का ख्याल रखें। दवाइयाँ लेने से कोई रिएक्शन हो सकता है या कोई रोग लग सकता है। ऑपरेशन में गलती हो सकती है। हो सके तो ऑपरेशन टाल दें आज के लिए। अगर नौकरी बदल रहे हैं तो कोई बाधा आ सकती है। धोखाधड़ी से बचें। बात करते हैं कुंभ राशि की। प्रेम प्रसंग आगे बढ़ेंगे। छल से बचें। कला, खेल व धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मीन राशि, वाहन या फर्नीचर खरीद सकते हैं। घर का विस्तार कराने का मन बना सकते हैं या घर की दूसरी मंजिल बना सकते हैं। समाज सेवा के कार्यों में मन लगेगा। पड़ोसियों के साथ, परिवार व रिश्तेदारों के साथ समय अच्छा बीतेगा। कहानी किस्से की बात करते हैं। राधा देवी के जन्मोत्सव के रूप में राधा अष्टमी मनाई जाती है। राधा रानी, वृषभानु दुलारी, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति, कृष्ण वल्लभा, वृंदावनेश्वरी देवी को मेरा कोटि कोटि नमन। सबसे पहले पूजा मुहूर्त जान लेते हैं। अगर आप राधा अष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो आपको 11:03 से
दोपहर 1:32 तक राधा अष्टमी की पूजा आप कर सकते हैं। यह मुहूर्त राधा अष्टमी व्रत के पूजन के लिए शुभ रहेगा। यथा ब्रह्मस्वरूपश्च कृष्णः प्रकृते परः तथा ब्रह्मस्वरूपा च निर्लिप्ता प्रकृतेः परा। आविर्भावस्तिरोभावस्तस्याः कालेन नारद न कृत्रिमा च सा नित्या सत्यरूपा यथा हरिः। जैसे श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप है तथा प्रकृति से परे हैं, वैसे ही श्री राधा जी भी ब्रह्म स्वरूप, निर्लिप्त तथा प्रकृति से परे हैं। भगवान की भांति ही उनका समय समय पर आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। वस्तुतः वे भी श्री हरि के सदृश ही अकृत्रिम, नित्य और सत्य स्वरूप हैं। इसी प्रकार इनका आविर्भाव महोत्सव तथा उसका महत्व भी प्राचीनतम तथा नित्य है। पद्म पुराण के ब्रह्मखंड के 7वें अध्याय में श्री नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी राधा जन्माष्टमी व्रत के महान महात्म्य का वर्णन करते हुए एक प्राचीन प्रसंग सुनाते हैं। वे कहते हैं, वत्स नारद, पहले सतयुग में एक लीलावती नाम की वारांगना थी। उसने बहुत बड़े बड़े कठोर पाप किए थे। एक दिन धन की लालसा से वह अपने नगर से निकलकर एक दूसरे नगर में गई। वहां उसने एक जगह बहुत लोगों को एकत्र देखा। वे लोग एक सुंदर देवालय में राधा अष्टमी व्रत का उत्सव मना रहे थे। गंध, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र तथा नाना प्रकार के फल आदि से भक्ति पूर्वक श्री राधा जी की श्रेष्ठ मूर्ति की पूजा कर रहे थे। उन लोगों को महोत्सव पारायण देखकर वारांगना ने कौतूहल पूर्वक उन लोगों से पूछा, पुण्य आत्मा जनों, आप हर्ष में भरे ये क्या कर रहे हैं? मैं विनय पूर्वक पूछ रही हूँ, कृपा कर बतलाइए। इसके उत्तर में उन राधा व्रतियों ने कहा, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दिन के समय श्री राधा जी का वृषभानु के यहाँ यज्ञ भूमि में प्राकट्य हुआ था। हम लोग उसी का व्रत करके महोत्सव मना रहे हैं। इस व्रत से मनुष्यों के बहुत से बड़े बड़े पापों का तुरंत नाश हो जाता है। उनकी बात सुनकर वारांगना लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय करके व्रत किया। देवयोग से उसको सर्प ने डस लिया। इससे उसकी मृत्यु हो गई। उसने बड़े पाप किए थे, अतएव हाथों में पाश तथा मुद्गर लिए भयानक यमदूत आ गए और उसे डांटने लगे। इसी बीच विष्णु दूतों ने आकर चक्र से यम पाश को काट दिया। वह वारांगना सर्वथा पाप मुक्त हो गई और उसे वे विष्णु दूत विमान पर चढ़ाकर गोलोक नामक मनोहर दिव्य विष्णुपुर में ले गए। ब्रह्मा जी ने फिर कहा, इस प्रकार पापों का नाश करने वाले और श्री राधा माधव को अत्यंत प्रिय राधा अष्टमी व्रत को जो लोग नहीं करते वे मूढ़ बुद्धि हैं। जन जन को चाहिए कि वे सर्वत्र श्री राधा जन्माष्टमी व्रत करने तथा महोत्सव मनाने का सत प्रयास करें। इसमें उनका और जगत के उन जीवों का जो इस व्रत महोत्सव का सेवन करेंगे कल्याण होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत में श्री नारायण ने नारद जी के प्रति श्री राधाये स्वाहा इस षडाक्षर राधा मंत्र की अति प्राचीन परंपरा तथा विलक्षण महिमा के वर्णन प्रसंग में श्री राधा पूजा की अनिवार्यता तथा परम कर्तव्यता का निरूपण करते हुए कहा है, कृष्णाचार्यन्नाधिकारो यतो राधार्चनं विना वैष्णव सकलैस्तस्मात् कर्तव्यं राधिकार्चनम्। कृष्ण प्राणाधिदेवी सा तदधीनो विभुर्यतः रासेश्वरी तस्य नित्यन्तया हीनो न तिष्ठति। राधा उन्नति सकलान कामांस्तस्माद् राधेति कीर्तिता। अर्थात श्री राधा की पूजा न की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकारी नहीं रहता। अतएव
समस्त वैष्णवों को चाहिए कि वो भगवती श्री राधा की अर्चना अवश्य करें। ये श्री राधा भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसीलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। ये भगवान के रास की नित्य अधीश्वरी हैं। इन श्री राधा के बिना भगवान श्री कृष्ण क्षण भर भी नहीं ठहर सकते। ये संपूर्ण कामनाओं का राधन यानी साधन करती हैं। इसी कारण इन देवी का नाम श्री राधा कहा गया है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। वर्ष 2024 में काम की शुरुआत आप एक नई ऊर्जा के साथ, नई उमंग के साथ करेंगे। इस साल आपके रुके हुए कार्य अपने आप ही बनने लगेंगे। आप हर घटना में, हर बात में पॉजिटिविटी देखेंगे। इस वर्ष आप किसी भी काम के लिए करने से पहले आप सोच विचार करेंगे। आप जल्दी से उत्साहित नहीं होंगे। पहले आप पूरा काम ध्यान से समझेंगे, फिर काम पर लगेंगे। अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी तरह से आप नाम और प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आप जो भी योजना बनाते हैं वह परिवार के सुख का सोच कर बनाते हैं। एक तरह से आप इस वर्ष नई शुरुआत करेंगे। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें नौकरी मिल सकती है। इस वर्ष गले और पाचन तंत्र का ख्याल रखें। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें अथवा सुने। साबुत मूंग बुधवार को कबूतरों को डालें। गाय को हर बुधवार को 7 रुपए का हरा चारा खिलाएं। अगर मेरे बताए गए ये उपाय आप नियम पूर्वक विश्वास के साथ पूरा साल भर करते हैं तो आपको सफलता अवश्यमेव मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.